एवरीवन, वेलकम बैक। एंड हम आगे की बात करते हैं। जो हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की बात चल रही थी, तो उसमें अब जो हमारी लेग से रिलेटेड है और एक राउंड शोल्डर्स वो रहती है। उससे पहले वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो अब हम चलते हैं अगली डिफॉर्मिटी के ऊपर, जो कि है नॉक नीस। ठीक है, नॉक नीस मतलब कि नॉक मतलब किसी चीज का आपस में नॉक होना, टकराना। तो घुटनों का आपस में टकराना नॉक नीज कहलाता है, जिसे आप गेनू वेलगम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो याद कैसे रखना है, ये मेरे को अभी रिसेंटली किसी ने समझाया था कि बहुत अच्छा तरीका है। इसका जो गम है, ये याद रखना है। गम का मतलब होता है चिपकना, है ना। गम से कोई चीज क्या होती है, चिपक जाती है। तो इस गम से याद रखना है कि गेनू वेलगम मतलब नॉकनीस। ठीक है, ऑप्शंस में होगा गेनू के साथ साथ एक और नाम होता है जो कि हमारे बोलेक्स का नाम होता है, वो हम क्या करेंगे, गेनू वेलगम जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, गम से याद रखेंगे। ठीक है, इट इज अ नी मिस अलाइनमेंट, जहां पे हमारे नीज जो है मिस अलाइन हो जाते हैं। दैट टर्स द नी इनवर्ड, नीज इनवर्ड, अंदर की तरफ हो जाते हैं नीज, ऐसे ऐसे। मान लो अगर ये एक इंसान है, ठीक है, ये इसका फेस है, तो इसके नीज ऐसे हो जाते हैं। ये इसके हाथ भी बना दिए मैंने। ठीक है, ये नॉक नीज है। एज अ रिजल्ट बोथ नीज टच और नॉक अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसके करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे, खुद से ही। लेग रेस होता है, मान लो आप ऐसे फ्लोर पे ऐसे लेट के अपने पाँव ऐसे हवा में उठाते हो, दैट इज लेग रेस। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक होता है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग क्यों, अब जैसे मान लो आप घोड़े पे बैठोगे तो आपके नीज के बीच में गैप बनेगा, तो वो उसमें काम आता है। पुटिंग अ पिलो बिटवीन लेग्स व्हाइल स्लीपिंग, ठीक है, या फिर सोते टाइम तकिया बीच में रख के सोना। ये तीन चीजें हो गई। इसके अलावा ये तो करेक्टिव मेजर्स। अगर मैं पूछूं कि आपके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिवेंशन कैसे होगी, तो क्या होता है, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है कि मतलब ये हो ही ना, है ना। तो उसके लिए एक तो हो गया आपका कि ओबेसिटी ना हो। ओबेसिटी के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी है कि ओबेसिटी ना हो। इसके लिए आप अच्छा खाना खाओगे और बैलेंस खाना खाओगे, बैलेंस डाइट लोगे। और बचपन में क्या होता है, हड्डियां थोड़ी कमजोर होती हैं, तो आप बच्चे को छोटी एज में वॉक करने के लिए फोर्स नहीं करोगे। आप ये दो लिख सकते हो प्रिवेंटिव मेजर्स में। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट इज ऑल्सो नोन एज पेस प्लानस, पेस प्लानस और फॉलन आर्क। ठीक है, फॉलन आर्क होता क्या है, अब देखो ये आपका पाँव है ऐसा, इसमें यहाँ पे आर्क होता है। ये आर्क है ना, ये आर्क है, ये खत्म हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इसको फॉलन आर्क कहते हैं, फॉलन आर्क। ठीक है, इट इज अ कंडीशन दैट मे बी डायग्नोज्ड बाय लुकिंग एट द आर्क ऑफ द फुट बाय टेकिंग द वाटर प्रिंट टेस्ट। वाटर प्रिंट टेस्ट क्या होता है, आपको पानी में पाँव रखने के लिए कहते हैं। ये मान लो एक डब्बे में पानी है यहाँ पे, उसमें आपने पाँव रखा, उसके बाद कहते हैं कि किसी जगह पे इस पाँव को कोई पेपर है उस पर प्रिंट कर दो, मतलब उस पर खड़े हो जाओ। तो अगर आपके पाँव की शेप अगर ऐसी बनती है, अगर ऐसी बनती है तो ठीक है। अगर वो बनती है ऐसी, तो वो फ्लैट फुट है। ठीक है, ये फर्क है जी। करेक्टिव मेजर्स क्या है, वॉकिंग, स्टैंडिंग और जंपिंग ऑन टोज। ठीक है, टोज पे वॉक करो, स्टैंड करो, जंप करो। एंड हील्स इन ऑल फोर डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। ठीक है, और रोप स्किप करो। उसके अलावा क्या है, जमीन पे मार्बल्स गिर के उसको टोज से उठाओ, या फिर सैंड पे नंबर्स लिखो अपने टोज से। ठीक है, उसके अलावा आप अधोमुखासन, अधोमुख शवासन कर सकते हो, जो कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें आप ऐसे हाथ करके, ये वाला, ये अधोमुख शवासन होता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं। उसके अलावा वज्रासन, वज्रासन जिसमें आप ऐसे बैठते हैं, वो वज्रासन है। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका राउंड शोल्डर्स, अभी करवाता हूँ, उससे पहले लास्ट चलते हैं हम बो लेग्स पे। बो लेग्स होता है वो आपके नॉक नीज का एकदम अपोजिट। तो इसका नाम है केनु वेरम। वेरम कैसे याद रखेंगे, ये भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंगली अभी बताया था इंसान ने, कि क्या होता है,
जब आप रम पी लेते हो तो आपके पाँव कांपने लगते हैं, इधर-उधर फेंक-फेंक के चलते हो पाँव, है ना? बाहर की तरफ। तो रम से याद रखना है। जब लेग्स में गैप बढ़ जाए, गैप इंक्रीज़ हो जाए, दैट इज़ गेनु वेरम। एकदम अपोज़िट किसका? नॉक-नीज़ का। तो ये रम से याद रखना है कि रम पीने की वज़ह से आपको ऐसे ही याद रखना है, होता नहीं है कि रम पीने की वज़ह से होता है। ठीक है? इट इज़ अ पोज़ीशन ऑफ नीज़ इन व्हिच लेग्स लुक लाइक अ बो, इसलिए इसको बो लेग्स कहते हैं। व्हेन द लेग्स कर्व आउटवर्ड एट द नीज़ व्हाइल द फीट एंड एंकल्स टच। Infants and toddlers often have bow legs. It may be caused due to lack of vitamin D, phosphorus और calcium. ठीक है? Vitamin D, phosphorus and calcium both कह रहा हूँ sorry. All of them are related to uh, bones only. करेक्टिव मेजर्स क्या है? यूज ऑफ ब्रेसेस एंड मॉडिफाइड शूज। ठीक है, वो जो शूज नहीं आते जिसमें ऐसे ऊपर तक वो लगा होता है लोहे वाला, अगर आपने देखा हो तो उनका यूज करना। अलॉन्ग विद सफिशिएंट इनटेक ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट प्रॉपर लेनी पड़ेगी ताकि आपके ये तीनों चीजें आपको सफिशिएंटली मिलती रहे, विटामिन डी, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ठीक है, वॉकिंग ऑन द इनर एज, जो पाँव का अंदर वाला पार्ट होता है, थंब की साइड वाला, उस पे आप चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट पे। अब इस पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो बो लेग्स को ठीक करने के लिए, तो आप नॉक नीज को ठीक करने के लिए किस पे चलने की कोशिश करोगे? आउटर एज पे। ठीक है, बो लेग्स के लिए इनर एज और नॉक नीज के लिए आउटर एज। तो ये तीनों तो हो गए लेग्स के आपके। कौन कौन से भैया? एक तो हो गया आपका नॉक नी, बो लेग्स हो गया और फ्लैट फुट हो गया। कल मैंने आपको मतलब इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस। अब आपका बचा है राउंड शोल्डर, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये रहा ऊपर ही। तो राउंड शोल्डर इज अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी इन विच शोल्डर्स आर बेंट फॉरवर्ड। ठीक है, जो आपके शोल्डर्स हैं वो थोड़े आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं कंधे। फ्रॉम द आइडियल अलाइनमेंट देयर बाय गिविंग अ नैरो कर्व टू अपर बैक। ठीक है, थोड़ी सी कर्व आ जाती है इसकी वजह से अपर बैक में, काइफोसिस जैसी। ठीक है, इट लीड्स टू पोस्टल डेविएशन सच एज हाइपरकाइफोसिस लिखा भी है और हंचबैक व्हिच इज काइफोसिस ओनली। ठीक कैसे कर सकते हैं? चेस्ट स्ट्रेचेस। चेस्ट स्ट्रेचेस कैसे? जैसे आप खड़े हो, आप क्या करोगे? सॉरी, आप खड़े हो, आप चेस्ट स्ट्रेच करोगे, आप अपने हाथ पीछे, शोल्डर्स पीछे की तरफ स्ट्रेच करोगे, पीछे की तरफ। ठीक है, ताकि आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो। ठीक है, टी स्ट्रेच, वॉल स्ट्रेच। वॉल स्ट्रेच पे मतलब कि आप ऐसे पीछे वॉल पे टच होके फिर उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे, अपने शोल्डर्स को पीछे टच करने की कोशिश करोगे। हैंड हैंड क्लास स्ट्रेच, स्ट्रेच प्लैंक्स आपको पता ही होंगे, ऐसे नीचे हाथ रख के ये वाली पोजीशन जो होती है। ये गलत ड्रॉ हो गया। ऐसे ऐसे हाथ रख के आप ऐसे पोजीशन को होल्ड करते हो, दैट इज योर प्लैंक। ठीक है, पुलअप्स, ऐसे बार पे पुलअप्स जो आप करते हो। ठीक है, उसके अलावा रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच, पीछे की तरफ शोल्डर स्ट्रेच करना। चक्रासन और धनुरासन मैंने कल आपको बताया था। धनुरासन होता है वो फ्लोर पे जब आप ऐसे पीछे पाँव पकड़ते हो, दैट इज धनुरासन। चक्रासन होता है इसका अपोजिट, जिस पे आप ऐसे, सॉरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया ये आपके लेग्स हैं ऐसे, हाथ, ये कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये राउंड शोल्डर्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये अब हमारी सारी पोस्टल डिफॉर्मिटीज हो गई है। अब फीमेल्स पे हम, फीमेल एथलीट राइड पे, इस पे हम अगली क्लास में आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।